महल से रानी ने देख लिया मुनिराज निकल रहे हैं, महल से उतर करके नीचे आती नमोस्तु कर लेती है, मुनिराज को नमोस्तु करती है। लेकिन ईर्षा देखो व्यक्ति की कहां कब किस बात पर ईर्षा होना। व्यक्ति को इसी बात से ईर्षा हो गई, इसी बात से ईर्षा कि नग्न क्यों है, और मेरी पत्नी मुझे छोड़ करके और एक नग्न के पास जाकर के नतमस्तक हो रही। धर्म से ईर्षा थी, ये भेष से ईर्षा थी। लोग कहते हैं ये तो पूजनीय है। पूजनीय उसके लिए है जिसकी सम्यक दृष्टि है। किसके लिए पूजनीय है? जो इस बात को समझता है उसके लिए पूजनीय है, और जो इस बात को नहीं समझता है उससे पूछो, उसको तो ईर्षा होती है। ऐसे क्यों रहते, ऐसे क्यों निकल रहे, ऐसा क्यों घूम रहे। उस राजा को भी ईर्षा हो गई, और बात इस बात पर ईर्षा हो गई कि वो नग्न ऐसे क्यों घूमते हैं और मेरी पत्नी मुझे छोड़ करके उनको नतमस्तक हो रही। और ईर्षा कहीं भी किसी भी समय उत्पन्न हो जाती है। यहां बैठे बैठे भी लोगों को ईर्षा हो जाती है। जब जिस व्यक्ति से ईर्षा करना है तो उसको तो कहीं भी ईर्षा तो इसी बात की हो जाती लोगों को कि इतना अच्छा मंदिर क्यों बनाया, यहां महाराज क्यों रुके जी, हमारे पास क्यों बैठ गए जी, क्यों आ गए हमारे पास। ईर्षा किसी बात से कहीं भी उत्पन्न हो जाती है, और ईर्षा का कोई कारण नहीं, बेकारण ईर्षा उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती। और राजा को ईर्षा हो गई, और ईर्षा में व्यक्ति क्या से क्या नहीं कर जाता। ईर्षा में व्यक्ति को फिर ना धर्म दिखता है ना कर्म दिखता है कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मेरे मित्रों, आप तो कोई अपशब्द भी बोल दे मुनिराज को तो आपको गिलानी होती कि बताओ उसने ऊंची आवाज में मुनिराज से बात कर ली, कितना पाप कर लिया। लेकिन उस राजा ने मंत्रियों को आदेश दे दिया कि मुनिराज को बंदी बना लिया जाए, और बंदी बना लिया। मुनिराज उपसर्ग समझ करके वहीं खड़े हो जाते हैं। आदेश दे दिया जाता है कि इनके शरीर पर रुंदा चला दिया जाए। क्या चला दिया जाए? रुंदा चला दिया जाए। कोई बात नहीं, मुनिराज ने कुछ भी नहीं किया। और कोई नहीं, जिस स्त्री ने नमस्कार किया था वो गृहस्थ जीवन के उनके वो भाई ही थे, मुनिराज। लेकिन ईर्षा देखिए, ईर्षा व्यक्ति के लिए कहां से कहां ले जाती है। लेकिन मुनिराज अपने ध्यान में मग्न हो गए, और वह उपसर्ग समझ करके ध्यान में भेद विज्ञानता में लीन हो गए। तो स्मास भिन्नम, मेरी आत्मा अलग है, मेरा शरीर अलग है, और वो जो उन्होंने ज्ञान अर्जन किया था, जो स्वाध्याय किया था, स्वाध्याय विपत्ति के समय काम आता है। सम्यक्त स्वाध्याय किया हुआ, आप लोगों जैसा स्वाध्याय नहीं। 20-20 साल शास्त्र पढ़ रहे, 20-20 सालों से 50 सालों से स्वाध्याय कर रहे, पूजा कर रहे, लेकिन थोड़ा सा दुख दर्द आ जाए, ये चबूतरा ओ चबूतरा, यहाँ वहाँ भटकना, इनके पास जाना उनके पास जाना, यहाँ पूछना वहाँ पूछना, और अपने गुरुओं पर भगवानों पर से विश्वास
सब समाप्त। और आपकी श्रद्धाएं डगमगा जाती हैं। और जब कर्म का उदय आता है तो कर्म के उदय में आप भगवान को दोषी ठहरा देते हो। काम बन जाए सो भगवान अच्छे और काम बिगड़ जाए सो भगवान बुरे। होता कि नहीं? काम बने सो कहते हैं भगवान ने हमारा काम बना दिया, भगवान की कृपा से सब काम हो रहा। और कुछ गलत हो जाए, कोई गलत हो जाए सो किसने किया? बोलो, किसने किया? भगवान की। गुरु पर से श्रद्धा उठ जाती है। गुरु बुरे हो जाते हैं, गुरु कुछ नहीं जानते, गुरु समझते नहीं। भैया समझो, स्वाध्याय करते हो तो स्वाध्याय को सही जगह पर लगाइए। सही समय पर उसका सवाल को सूत्र लगाओगे तो वो सूत्र हल होगा, सही से वो सवाल